हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कैसे पता करें कि हमारे SBI अकाउंट से कितने डेबिट कार्ड्स जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हमें क्यों जानना है कि हमारे SBI अकाउंट से कितने डेबिट कार्ड्स जुड़े हुए हैं, इसकी हमें क्या ज़रूरत है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इसका साफ सीधा जवाब यह है कि आपको पता होना चाहिए है कि आपके SBI अकाउंट से कितने डेबिट कार्ड इशू किए गए हैं, कौन सा डेबिट कार्ड एक्टिव है, कौन सा डेबिट कार्ड ब्लॉक है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। जब कोई SBI डेबिट कार्ड अप्लाई करता है तो उनकी रिक्वेस्ट जो होती है, उनका एप्लीकेशन जो होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, डेबिट कार्ड नहीं मिल पाता है। क्योंकि पहले से ही डेबिट कार्ड उनके अकाउंट से जुड़ा होता है, कोई डेबिट कार्ड ब्लॉक किया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वो परमानेंटली ब्लॉक नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो दूसरा डेबिट कार्ड नहीं ले पाते हैं या फिर डेबिट कार्ड उनके पास आ ही नहीं पाता है। पहले से डेबिट कार्ड कोई होता है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन वो परमानेंटली ब्लॉक नहीं होता है, अकाउंट से हटता नहीं है, जिसकी वजह से जब वो डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट, उनका एप्लीकेशन वो फेल हो जाता है, डिक्लाइन कर दिया जाता है बैंक द्वारा। तो इसलिए उनको डेबिट कार्ड फिर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए है कि हमारे SBI अकाउंट से कितने डेबिट कार्ड जुड़े हुए हैं, कौन सा डेबिट कार्ड ब्लॉक हुआ है, क्यों ब्लॉक हुआ है, हमने ब्लॉक किया है या फिर बैंक ने ब्लॉक किया है। तो फिर उसको हम कैसे परमानेंट ब्लॉक करा करके डेबिट कार्ड इशू कराएं, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए है कि हमारे अकाउंट से कितने डेबिट कार्ड जुड़े हुए हैं। तो इसको हम कैसे पता करें, कैसे जानें, तो इसके लिए हमें लॉगिन करना होगा SBI नेट बैंकिंग में। तो SBI नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए हम चलते हैं अपने सिस्टम पे, जहाँ से डेमो के ज़रिए आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये काम आप चाहे तो अपने PC से भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। बस मैं PC से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि PC से एक्सप्लेन करने में आसानी होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जानने के लिए कि आपके SBI अकाउंट से कितने डेबिट कार्ड्स जुड़े हुए हैं, आपको सबसे पहले तो अपने SBI नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये SBI नेट बैंकिंग की वेबसाइट है, retail.online.sbi.sbi। तो इस वेबसाइट पे आपको आना होता है SBI नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए। जो लोग SBI नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उनको ये सब कुछ बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस पे विज़िट करने के बाद आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर लेना होता है और यहाँ पे आपको अपना नेट बैंकिंग का जो यूज़र नेम है वो एंटर करना होता है, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होता है और ये जो कैप्चा है आपको इस बॉक्स में एंटर करना होता है। ये सब कुछ बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है उन यूज़र्स को जो कि ऑलरेडी SBI नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, उनको सब कुछ पता होता है। तो जो लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, पहले तो रजिस्टर कर लें। यहाँ पे न्यू यूज़र, रजिस्टर हियर, एक्टिवेट, ये वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके रजिस्टर कर लें नेट बैंकिंग के लिए। उसके बाद सब खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है लॉगिन करना होता है और SBI नेट बैंकिंग क्या है या फिर नेट बैंकिंग किसको कहते हैं, नेट बैंकिंग के क्या काम होते हैं। तो ये सब कुछ मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं उन लोगों को जो ऑलरेडी SBI नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं और ये कैप्चा एंटर करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी टाइम के साथ बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप भी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल करिए। ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारे काम होते हैं नेट बैंकिंग से और मोबाइल बैंकिंग से हो जाते हैं, ब्रांच विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहरहाल अब आते हैं अपने मुद्दे पे। मैं यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये कर लेने के बाद आपको एक OTP आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो OTP आपको एंटर करना होता है। उसके बाद आप लॉगिन कर जाते हैं SBI नेट बैंकिंग में। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं वही OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होता है और उसके बाद आप नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाते हैं। तो मैंने OTP एंटर कर लिया। OTP एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना होता है और इस तरह से हम नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ई सर्विसेज। तो इस पे आपको कर्सर लेकर आना होता है। अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए नेट बैंकिंग में लॉगिन कर रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होता है, टैप करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ऑप्शन ATM सर्विसेज का, ATM कार्ड सर्विसेज का। तो वैसे चाहे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ATM कार्ड सर्विसेज का। इस पर आपको क्लिक कर लेना होता है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है व्यू लिंक्ड ATM कार्ड्स। तो इस पर आपको क्लिक कर देना होता है।
जहां से आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट से कितने डेबिट कार्ड्स जुड़े हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट जो है चूज़ करना होता है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 ATM कार्ड जो है मेरे अकाउंट से लिंक हैं, यानी कि 2 डेबिट कार्ड्स मेरे अकाउंट से लिंक्ड हैं। तो इन दोनों ही डेबिट कार्ड्स को मैंने खुद ही ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन इसकी वजह से मैं दूसरा डेबिट कार्ड जो इशू नहीं करा सकता हूँ, ये परमानेंटली ब्लॉक्ड नहीं है। तो इनको सबसे पहले तो परमानेंटली मुझे ब्लॉक कराना होगा, ब्रांच विज़िट करके अपने अकाउंट से इनको हटाना होगा। तो फिर उसके बाद जो है मैं नया डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकता हूँ और मुझे नया डेबिट कार्ड मिल सकता है। तो ये था पूरा प्रोसेस ये जानने का कि आपके SBI अकाउंट से कितने डेबिट कार्ड्स या फिर कितने ATM कार्ड्स जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जानने का कि हमारे SBI अकाउंट से कितने डेबिट कार्ड्स जुड़े हुए हैं। अगर आप भी चेक करना चाहें तो ये प्रोसेस फॉलो करें, ताकि आपको भी पता हो कि आपके SBI अकाउंट से कितने डेबिट कार्ड जुड़े हुए हैं, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा चल रहा है। और अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है अपने ब्रांच पे विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करके जो डेबिट कार्ड आपका ब्लॉक है उसको परमानेंट ब्लॉक कराइए, अपने अकाउंट से हटवाइए। रिक्वेस्ट करके एक आपको रिटर्न एप्लीकेशन देना होता है, एप्लीकेशन लिख करके देना होता है बैंक को कि आपको डेबिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है। जब आप अप्लाई करते हैं तो डिक्लाइन हो जा रहा है, आपका एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आपकी फेल हो जा रही है, तो फिर उसके बाद जो इसका समाधान ब्रांच वाले निकालेंगे। आपका जो डेबिट कार्ड है जो पहले से ब्लॉक है उसको परमानेंट ब्लॉक करके आपके अकाउंट से हटाएंगे। उसके बाद डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे जो सब्सक्राइबर काउंट है वो बहुत स्लो जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से अभी तक 1 लाख सब्सक्राइबर हम जो है पहुँच नहीं पाए हैं। तो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह की वीडियोज़ और ज़्यादा अपने चैनल पर लेकर आऊँगा।